तो एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और तीसरी तरफ है राज्यसभा की एक सीट। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों ने ये ठान ही लिया है कि इस बार अगर राज्यसभा की सीट उनके खाते में नहीं आती है तो एनडीए का हालत खराब कर देंगे। अब पूरी खबर क्या है और ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कल हमने खबर किया था, जिसमें बताया था कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट मिलनी काफी मुश्किल लग रही है। मुश्किल क्यों लग रही है? क्योंकि 5 सीटें जो है राज्यसभा की वो खाली होने वाली हैं और कहीं ना कहीं इन 5 सीटों के उम्मीदवार ऑलरेडी तैयार हैं। 2 सीटें जाएंगी भाजपा के खाते में, जहां से एक तरफ नितिन नवीन और दूसरे तरफ से पवन सिंह का नाम आगे चल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, जदयू के खाते में भी 2 सीटें जाने वाली है और जदयू के खाते में जो 2 राज्यसभा सीट जाने वाली है उसके रिपीट होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिपीट होने का तात्पर्य है कि हरवंश नारायण जो राज्यसभा में उपाध्यक्ष हैं उनका, और रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका सीट लगभग से वापस मिलने वाला है। मतलब ये दोनों कमबैक करने वाले हैं। और तीसरी तरफ जो 5वां सीट और अंतिम सीट है, इस पर दावा ठोक रहे हैं चिराग पासवान अपनी मां के लिए। अब इस बात से आप समझिए कि बिहार की राजनीति किस मोड़ पर है कि राज्यसभा का सीट अभी खाली नहीं हुआ, लेकिन उसको लेकर के बयानबाजी अभी से ही चालू हो गई है। राज्यसभा की सीटों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जहां अभी संशय में है कि उनको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, इसी बीच जो है जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने क्या कहा है? जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि यदि अगर हमको राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। अब जीतन राम मांझी के इस बयान के मायने को समझिए ध्यान से। जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव में भी प्रयास कर रहे थे कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिले, लेकिन एनडीए में जीतन राम मांझी को मात्र 1 सीट मिली लोकसभा में। और उसके बाद विधानसभा का जब चुनाव आया तो जीतन राम मांझी खूब ये प्रयास किए कि उनको इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए कम से कम, कि उनकी पार्टी को मान्यता मिल जाए। लेकिन बावजूद इसके भाजपा ने और एनडीए ने बहुत ज्यादा सीटें जीतन राम मांझी के खाते में नहीं दिए। अब समझिए इस बात को कि जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है कि अगर हमको राज्यसभा का सीट नहीं मिला तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर चुके हैं। अभी से ही वो दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। जब खबरें चलनी शुरू हुई कि 5 सीटों में से कैसे कैसे बंटवारा होने वाला है, चिराग पासवान का नाम आगे आ रहा है, तो इस चीज को काउंटर करने के लिए जीतन राम मांझी ने दांव खेल दिया कि अगर एनडीए ने उनको राज्यसभा का सीट नहीं दिया तो जीतन राम मांझी जो है एनडीए से अलग हो जाएंगे। अब जीतन राम मांझी एनडीए से अगर अलग हो भी जाएंगे, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही कोई बड़ा बवाल होगा। लेकिन उसके बावजूद जीतन राम मांझी ये धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं मिली तो हम केंद्रीय मंत्री के पद से हमको प्यार नहीं है। अपने बेटा तक को उन्होंने ये कह दिया है। गया में एक सभा हो रही थी, उसमें उन्होंने घोषणा कर दिया कि एनडीए से अलग हो जाएंगे अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली। अपने बेटा तक को ये कह दिए हैं कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिलती है तो मंत्री पद का मोह नहीं करना है, त्याग पत्र दे देना है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा है जो अभी इस कश्मकश में है कि आगे क्या करे। विधान पार्षद बना करके बेटे को उन्होंने मंत्री तो बना दिया, लेकिन अब राज्यसभा जाने के मामले में उपेंद्र कुशवाहा का पेच खुद ही फंस चुका है। वो अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और आगे वो क्या करेंगे। ऐसे बीच में जीतन राम मांझी जो है एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिए हैं और इसी कारण से हम ये कह रहे थे कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक राज्यसभा सीट के लिए नीतीश कुमार और एनडीए को दांव पर लगा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि एनडीए इस पर क्या निर्णय लेती है। हालांकि जो समीकरण अभी के हिसाब से है उस हिसाब से जीतन राम मांझी का ये मांग जो है कहीं पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी का ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो कितना काम आता है और जीतन राम मांझी एनडीए को भाजपा पर दबाव बना करके कितना तरीके से सही साबित हो सकते हैं खुद को राज्यसभा सीट के दावे के मामले में। बाकी अब आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा सीट मिलनी चाहिए कि नहीं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।